हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं जो पाठ में जो आपके इस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो रही है इससे सॉल्व करने में। तो इसको देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे देती हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को आप खुद ही करेंगे। मैं इसको बस आपको थोड़ा सा समझा दूँगी कि कैसे करना है। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका कि एक अभिक्रिया में इतने ग्राम सोडियम कार्बोनेट और इतने ग्राम एसिटिक एसिड अभिकृत है और क्या बन रहा है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 8.2 ग्राम सोडियम और 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक होता है एक साइड में अभिकारक, और दूसरे साइड में जो उत्पाद बनता है रिजल्ट मिलता है वो होता है उत्पाद। ठीक है, उत्पाद होता है। तो यहाँ पे आपका दिया है अभिकारक कितने हैं, देखिए कितने हैं, 3 हैं, 2 हैं शायद। कौन कौन? सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड। मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ, सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड ये मिलके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम। एक सेकेंड देखती हूँ क्या बना रहा है ये, सोडियम एसीटेट और जल बना रहा है। तो उत्पाद में हमें क्या मिल रहा है, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम एसीटेट Na होगा ये, ठीक है, और जल H2O। इसको रिएक्शन से आपको कोई मतलब नहीं है कि किसका किसका क्या है, बस आपको देखना है इसमें क्या करना है कि ये आपका द्रव्यमान संरक्षण के अनुपात पे आधारित है। ये आपको दिखाता है कि अभिक्रिया के दौरान अभिकारक का जितना द्रव्यमान होता है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होता है। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे कि 5.3 ग्राम आपका है सोडियम कार्बोनेट प्लस कितना है, 6 ग्राम है सोडियम एसिटिक एसिड, और ये दोनों मिलके बना रहा है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम प्लस सोडियम एसीटेट, और आपका 0.9 ग्राम बना रहा है, प्लस फिर से करेंगे 0.9 ग्राम बना रहा है जल। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिएक्टेंट यानी कि इधर का जोड़ना और इधर का जोड़ना दोनों बराबर आएगा। जोड़ लेते हैं, ये अगर 3.5 6 5 11, ठीक है, इसको जोड़ लीजिए 9 10 11 12 13 3 1 8 2 10 11, ठीक है, एक अंक बाद 10 लो। तो ये देखिए अभिकारक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो जितना अभिकारक होता है उसका द्रव्यमान जितना होता है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होता है। तो ये वाला आप समझ गए होंगे। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार 1.8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। ठीक, तो ये क्या बना रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, देखिए वाटर है, तो वाटर जब जल बन रहा है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने अनुपात में संयोग कर रहे हैं, 1.8 के अनुपात में। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो ये रेशियो है 1:8 का रेशियो, 1:8 का रेशियो। एक हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम आपको ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो देखिए 1 ग्राम के साथ कितना बाइंड कर रहा है, 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। तो 3 ग्राम के साथ कितना बाइंड करेगा, 8 × 3 बराबर 24 ग्राम ऑक्सीजन। तो होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होगी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों से पूछा था लेकिन किसी ने इसका आंसर नहीं दिया, मुझे बुरा लगा कि आप लोगों ने आंसर नहीं दिया। अगर आप लोग
लेक्चर को देखते हैं और आपको कुछ डाउट होता है तो आप मेरे से पूछिए, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूँ तो आप उसको भी बताइए। आप में से किसी ने नहीं बताया क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन सा डाल्टन का रूल आप लोगों ने पढ़ लिया था, तो कौन सा सिद्धांत ये दर्शाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम डाल्टन में। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन सा दर्शाएगा, इसको पढ़िए आराम से। तो जो इसमें दिखेगा द्रव्यमान को संरक्षित करने वाला, वही आपका द्रव्यमान संरक्षण का दिखाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन सा है, देखिए दूसरा देखिए इसको। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। तो ये दूसरा वाला क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शा रहा है। अब आप लोग इसी आधार पर मुझे चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर के अंदर का। जितने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं उसी के आंसर मैं आप लोगों को करा दे रही हूँ आज, मतलब थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ, फिर आप कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। उसके बाद से कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर बताइएगा। तो आगे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखना है, इनका सूत्र लिखना है। तो मैंने आपको बताया था रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, तो उस हिसाब से सेकंड जो लेक्चर है इस चैप्टर का, उसमें मैंने बताया है कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, उसको देखिएगा और उसके बाद से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रही हूँ कि कैसे करेंगे इसको। हालांकि मैंने उस लेक्चर में आपको बताया है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए इसमें दिया है सोडियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र लिखना है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले लिखते हैं तत्व, कौन कौन से इन्वॉल्व हैं उसी यौगिक में। तो तत्व कौन से हैं, सोडियम है और ऑक्साइड है, ठीक है। तो उसके बाद से लिखते हैं संयोजकता, नीचे इसकी संयोजकता कितनी है। तो संयोजकता मैंने आपको बताया था, एक सारणी आप में दी हुई है आपके चैप्टर में, उसी में संयोजकता सारे की दी हुई है। तो सोडियम की संयोजकता होती है 1 और ऑक्साइड की संयोजकता होती है 2 -2, ठीक है। यानी कि ऑक्साइड पे आवेश होता है -2, संयोजकता नहीं आवेश होता है -2। तो ये देखिए इसको हम क्रॉस डिवाइड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई। तो आपका आता है इस हिसाब से सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निकल के आएगा Na2, यहाँ से 2 और ये O, ठीक है। इसी तरह से आप लिखेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड का, सोडियम सल्फाइड का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इन सारे की संयोजकता और आवेश आपकी सारणी में दिया हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मुझे इसका आंसर करके दिखाएंगे। आगे देखिए इसमें दिया है निम्न सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। ये सूत्र दिया है और इसके द्वारा प्रदर्शित यौगिक के नाम लिखना है। तो ये आपका है, ये आपका है एल्यूमिनियम सल्फाइड। पहला मैं आपको बता दे रही हूँ, एल्यूमिनियम पहला है आपका पहला है एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको कहते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड, इसको कहते हैं पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। देखिए SO4 को कहते हैं सल्फेट, SO4 को कहते हैं सल्फेट। तो एल्यूमिनियम के साथ बाइंड होगा तो इसको कहेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम के साथ होगा तो कहेंगे पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। ऐसे ही CO3 को कहते हैं कार्बोनेट। तो कैल्शियम के साथ बाइंड है यहाँ पे देखिए, तो कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और NO3 को कहते हैं नाइट्रेट, ये पोटेशियम के साथ है तो इसको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। इसको कहते हैं पोटेशियम। और यहाँ सल्फेट है तो इसको कहेंगे पोटेशियम सल्फेट। यहाँ कैल्शियम के साथ क्लोराइड है तो इसको कहेंगे कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। तो ये आप लोग बताएंगे मुझे रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है, बताया था मैंने आपको। फिर आपको ये बताना है कि निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं। परमाणुकता मैंने आपको बताई थी कि किसी भी यौगिक में उपस्थित जो तत्वों की संख्या होती है वही उसकी परमाणुकता होती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें अगर हम, तो इसमें कितने तत्व हैं, कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फर है।
तो परमाणुकता कितनी हुई? 3। ऐसे ही आप PO4 का मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये आपके अभी तक जितना हमने पढ़ा है उतने के क्वेश्चन हैं, ये आप लोग देखिएगा। और इसका जो मैंने आपको बताया आंसर लिखने को, वो लिख के मुझे दिखाइएगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप उसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये लेक्चर नहीं पसंद आता है या फिर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन इसका रीज़न ज़रूर बताइए मुझे कि आपने क्यों किया या फिर आपको क्या नहीं समझ में आया। थैंक यू।